कक्षा 12 भौतिक ज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिजिक्स फर्स्ट का अध्याय 3 धारा विद्युत के आगे के कुछ टॉपिक देखते हैं। देखिए, इसमें अगला टॉपिक धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी। इसके विषय में जानेंगे। करंट धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध और गतिशीलता, इन तीन पर विचार करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। क्या मतलब? प्रति एकांक क्षेत्रफल, यूनिट क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाली जो धारा होगी वो मान धारा घनत्व कहलाएगा। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित है, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व J निम्नवत होगा, J बराबर I बटा A। धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है, ना कि संपूर्ण चालक का, किसी निश्चित बिंदु का है, तथा ये एक सदिश राशि है। किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा होती है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका एम्पियर हो जाएगा, इसका वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी विमा A एम्पियर और L -2 यानी क्षेत्रफल की जो विमा होगी -L -2 हो जाएगी। तो कुल मिला के विमा कितनी हो जाएगी? AL -2। अब धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, क्योंकि हमने वो इससे पूर्व में पढ़ा कि I = NEAVD। यहाँ VD क्या है? अनुगमन वेग है, और A क्षेत्रफल, और N यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तब हम J बराबर I बटा A के सूत्र में I का ये मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? J = NEAVD बटा A। यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, तब J का मान आ जाएगा J बराबर NEVD, या VD = जो अनुगमन वेग है J बटा NE। और चूंकि वेग है तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसकी यूनिट लिख दी। अब आइए आगे देखते हैं गतिशीलता। देखिए, धात्विक चालकों में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि धनायन क्रिस्टल चालक में स्थिर रहते हैं। दूसरे शब्दों में धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील आवेश वाहक हैं। प्रोटॉन तो निकलते नहीं। आयनित गैसों में गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन तथा धनायन है। वैद्युत अपघटों में गतिशील आवेश वाहक कौन है? धन व ऋण आयन है। यदि अर्धचालकों में चालन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण तथा आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन रिक्तियों के कारण, जो कोटर बन जाते हैं, के कारण होता है। ये कोटर धनावेश की भांति कार्य करते हैं। खाली स्थान पैदा हो जाते हैं कुछ, उनको कोटर बोला जाता है। और ये जो कोटर हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं? धनावेश के कारण, धनावेश की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार अर्धचालकों जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में गतिशील आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा कोटर होते हैं। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अपवाह वेग के परिमाण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। देखिए, μ = अपवाह वेग या अनुगमन वेग VD और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। चूंकि VD = J/NE होता है, तब μ हो जाएगा J/NEE, N स्मॉल E स्मॉल E कैपिटल, जहां J जो है वो क्या है? धारा घनत्व है। इस प्रकार एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ये परिभाषा आई है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर
प्रति वोल्ट सेकंड है। ये सदैव धनात्मक राशि होती है तथा ये आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आज आपने ये 3 टॉपिक देखे, धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध और लास्ट में गतिशीलता। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।